रिकॉर्डिंग। ओके, तो वो सारे सब्सटेंस मिनरल्स धरती से निकल करके वो टूट फूट के फिर पूरा मिल गया, किसी के यूज में नहीं रहे। उनको सेपरेट करना मुश्किल है, असंभव है। उनको निकालना मुश्किल है, असंभव है। उनको कंसंट्रेट करना मुश्किल है, असंभव है। तो क्या कहोगे आप, धरती पर ये डिपॉजिट खत्म हो गए, डिपॉजिट खत्म हुआ, ना कि वो पदार्थ खत्म हुए। जैसे कोई कहेगा तो सोना का डिपॉजिट खत्म हो गया, लेकिन स्वर्णाभूषण बचे हुए हैं विभिन्न लोगों के पास। अगर वो स्वर्णाभूषण भी फिर धीरे धीरे हाथ से हाथ घिसते घिसते वो फिर कण कण में मिल गया मिट्टी में 1000 साल के बाद मान लो, तो फिर वो भी नहीं रहा। अब वो पूरा का पूरा गोल्ड डिपॉजिट जो था, गोल्ड डिपॉजिट से निकल के हाथ से के थ्रू पूरा मिट्टी में मिल गया। और यही हाल सारे मिनरल्स का होने वाला है। समझ रहे हो बात को स्टूडेंट्स? क्या सवाल था आपका? यही था सवाल, किसी ने पूछा था? ठीक, आ रही है आवाज मेरी स्टूडेंट? Now we will look this one, public trust doctrine. सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी हम छोड़ देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, और आपकी क्लास में पहले पढ़ाए भी हैं, ये आप देख लेना फिर से। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन वी विल डिस्कस। सिंपल है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, जैसा कि इन द प्रिंसिपल इट सेज दैट certain resources are preserved for public use. What it says, the public trust doctrine is the principle that says that certain resources are preserved for public use. Public use, and the government is required to maintain them. For the reasonable use of the public. So this is the public trust doctrine. बस इतना सिंपल है। क्या कह रहा है कि कुछ रिसोर्स ऐसे हैं, वो सर्टेन रिसोर्सेज आर प्रिजर्व्ड फॉर पब्लिक यूज, उसका कोई प्राइवेट यूज ना करे, सिर्फ पब्लिक यूज हो, और सरकार जो है इसकी हिफाजत करे और इसको मेंटेन करे, ताकि आम जनता जो है उसका बेहिसाब नहीं, एक रीजनेबल तरीके से यूज करे। क्योंकि जनता जो है उसे आदत लगवाना सरकार का काम है। अगर अभी कानून हटा दे सरकार की हो के हेलमेट चला के मत चलो, कोई फाइन नहीं लगेगा, पहले लगता था, हटा दिए। कोई पॉपुलर सरकार आए, वोट दे दिया, लोगों ने डिमांड किया कि भैया हम आपको तभी जिताएंगे जब आप हेलमेट जो है पर पाबंदी लगाने की जो बाध्यता है उसे आप खत्म कर दें। बहुत दिक्कत होता है हेलमेट लगा के चलने में। सरकार आई, कानून बना दिया, कोई जरूरत नहीं हेलमेट लगा के चलने का, जिसको जैसे चलना मैंने जा चलो। तो क्या होगा, हेलमेट पहनना लोग छोड़ देंगे,
हेलमेट का बिक्री घट जाएगा, हेलमेट का कंपनी डूब जाएगा। और प्लस ऑर्थोपेडिक सर्जन का दुकान गली गली, सारे ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर बनते हैं, पहले क्या बिहार में एक आप लोग को नहीं पता होगा, पहले ट्रेंड था ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने का, क्योंकि इसमें पैसा बहुत कमाते थे सब। ऑर्थोपेडिक सर्जन का माइक खुला है। महरीन एक बार तो कर चुके हैं आपको वार्निंग, ठीक है, बंद कर लिया आपने, अच्छी बात है। तो क्योंकि ये लिक्विडेटिव ज्यादा इसलिए था कि लोग इसको, बहुत एक्सीडेंट होता था, लोग हेलमेट चला के नहीं चलते थे, प्लस अल्कोहल अब्यूज के कंडीशन में ड्राइव कर रहे हैं। तो इनकी चांदी थी हड्डी वाले डॉक्टरों की, हाथ पैर टूटते थे रात में और उनका प्लास्टर करता है, रात को इमरजेंसी का पैसा भी लेता था और रात भर उसको होता था। तो सरकार जो है सो कानून बना दिया कि नहीं भैया, हेलमेट से भी चलना आवश्यक है और ये पीना भी एक तरह से ऑफेंस है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का एक्सीडेंट कम हो गया, हेलमेट कंपनी की चांदी हो गई, ऑर्थोपेडिक सर्जन का दुकान कम हो गया, धंधा मंदा हो गया। ओके, लोग जो डॉक्टर बन के एमबीबीएस करके सब जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक एज ए ज्यादातर लोग चुन रहे थे स्पेशलाइजेशन, अब वो कहे नहीं भैया ये नहीं चुनेंगे। अब इसमें चार्म खत्म हो गया, ठीक है ना। देखिए ये लोग भी कितने लालची होते हैं, पहले चार्म था सर्जरी का, सर्जरी का चार्म खत्म, लेप्रोस्कोपी और ये सब बहुत सारे टेक्निक आ गए, तो अब सर्जन के हाथ की कम सफाई जो है, उसका हाथ का जो रोल है कम हो गया है, तो ये भी रोल कम हो गया और बहुत ही रफ जॉब है सर्जन का, ये भी बात है। फिर एक इसका भी जमाना आया था, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट जो सीटी एमआरआई ये सब जो करते हैं, ये वाले जो डॉक्टर होते हैं, बहुत पैसा था इस फील्ड में, इसलिए इसमें फिर इसका मार्केट कम हुआ। अदर वजह है इसका क्या वजह, क्योंकि जो ये कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है ये सब, उसको भी खतरा रहता है रेडिएशन का, उसको खुद बीमारी हो जाती है। तो और लेकिन इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। फिर आया एक टाइम जिसमें ये आपके स्किन स्पेशलिस्ट जो है, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट, इसमें बहुत ज्यादा पैसा हो गया। फिर लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपना ओठ ठीक करवाने में, नाक ठीक कराने में, ओके, स्किन बर्न है, प्लास्टिक सर्जरी कराने में। सर सर हाँ, सर सर तो मतलब कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्टर क्या कहता है सर? यहाँ तो डिफिनेशन लिख दिए, नहीं सुनी। Certain resources are preserved for public use and the government is released to maintain them for the reasonable use of the public। अंधाधुंध खर्च करके पब्लिक इसको जल्दी खत्म ना कर दे, उस पर रोक लगाई जाए। अभी हम एग्जाम्पल देंगे आपको इसका, ठीक है। जैसे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है वो प्राइमरली जो है वो कहता है सर्टेन रिसोर्सेज के बारे में, कुछ रिसोर्सेज जो है आपके, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, ये सब जो आपके रिसोर्सेज है, इसका रीजनेबल यूज होना चाहिए। जैसे आपके बगल में कोई व्यक्ति पानी बहा रहा है, गाड़ी को धो रहा है फ्रेश वाटर से, खूब पानी बहा रहा है गाड़ी धोने से, तो आप उसको टोको कि आप जो गाड़ी धो रहे हो उस गाड़ी का टोटल कीमत से इस कीमत, पानी का कीमत कहीं ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा कीमत है इसका। तो ये जो रिसोर्स है वो आपका अकेले का नहीं है। एयर, कोई गाड़ी बहुत धुआं छोड़ रहा है इसलिए उसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत है,
वो एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन उसका बाप का नहीं है, उसका अपना खरीदा हुआ नहीं है, वो धुआं छोड़ देगा, दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। ओके, सो रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, आपका फॉरेस्ट, सबों की संपत्ति है, आज रहने वाले मनुष्यों की भी और आगे आने वाले मनुष्यों की भी। ठीक है, इसलिए इनका कोई प्राइवेट ओनरशिप या अनजस्टिफाइड यूज ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये रिसोर्सेज जो है हमारे, हम सभी लोगों को, पूरे मानव जाति, क्या पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल्स, जितने भी जीव जंतु हैं, सब के लिए हेलो सर, हेलो, यह गिफ्ट है नेचर का। ओके, और जब गिफ्ट है नेचर का तो इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। लेकिन अगर जब फ्री होगा तो इसका रीजनेबल यूज कैसे होगा? कोई ज्यादा यूज करेगा, कोई कम यूज करेगा, कोई फैक्ट्री लगा के हवा जला करके, ऑक्सीजन जला करके अपना उल्लू सीधा करेगा, क्योंकि फ्री है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो irrespective of the status of the life of the person, these items should be made free for all. Clean air and clean water, air तो है ही, polluted air देखे क्या करेगा वो, क्लीन एयर होना चाहिए और फ्री होना चाहिए वो। ठीक है, और ये काम जो है गवर्नमेंट का है, वो कानून बनाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम है इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना for the enjoyment of general public rather than to permit their use for private ownership or for commercial purpose। हमारे जो environmental laws हैं इस बिंदु को भी ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं कि यह रिसोर्सेस जो है वो सबों के लिए है, किसी एक खास व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए या कंपनी या बिजनेस हाउस, इसके लिए नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। ओके, और गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेगी फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ जनरल पब्लिक। ओके, और जो राज्य है वो इसका ट्रस्टी होगा। यस सर। स्टेट इज द ट्रस्टी ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज which are by nature meant for public use and enjoyment। ठीक है, ये नेचर के द्वारा प्रदत्त है जो कि आम जनता के लिए है, उनके उपयोग के लिए है। The public is at the large the beneficiary of these resources। जैसे समुद्र की लहरें हैं, वो सभी लोगों के लिए है। बहता हुआ पानी, कल कल बहता हुआ पानी, शुद्ध हवा, जंगल, ओके, आपका वेटलैंड, वाटरलैंड, मडी लैंड, ये सब जो है वेटलैंड आपका, या जो लैंड है इकोलॉजिकल, आपका जमीन जो है फ्रेजाइल लैंड, ये क्या है? मुंगेर के चारों तरफ क्या आप देखोगे? वेटलैंड है, फ्रेजाइल लैंड है। एक ट्रैक्टर लाके वहां कचरा किसी ने डाल दिया, उस एरिया का लैंड जो है, जैसे ही कचरा डाला वो खत्म, वहां का इकोसिस्टम खत्म, फ्रेजाइल है। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोचा वो पलट गया उसने। तो वहां रहने वाले जितने भी कौन सा बोले सर? वेटलैंड, वाटरलैंड और एक और कौन सा लैंड बोले सर? वेटलैंड ही कर रहे हैं, वेटलैंड ही कर रहे हैं, है ना? देख लेना, रिपीट देख लेना लेक्चर, ये अपलोड होगा। तो स्टेट जो है वो ट्रस्टी है और यह सारे रिसोर्सेज जनता के हैं और फॉर पब्लिक यूज इसका रीजनेबल हो, सब पब्लिक इसका हिसाब से यूज करे, इसके लिए कानून, एनवायरमेंटल लॉ। ओके स्टूडेंट, समझ गए आप?
ये चीज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ठीक है। यस सर। जैसे कि नदियां, जंगल या खनिज पदार्थ, ये सारे रिसोर्सेज जो है देश के प्राकृतिक संसाधन है हमारे देश का, और हमारे देशवासियों का उस पर हक है। लेकिन वो देशवासी जो आज के डेट में है उनका भी हक है, और जो कल को होंगे देशवासी, आप अभी खुद बच्चे हो, आपके जो बच्चे होंगे उनका भी हक है, जो अभी पैदा नहीं हुए उनका भी हक इन संसाधनों पर। इसे सिर्फ आप अपना हक समझ करके इसको नष्ट ना कर दें दोहन करके कि हम तो अब हो गया मेरा जिंदगी, हम तो जी रहे हैं और उसके बाद चल जाएंगे दुनिया से, इसको रहे या बचे मेरे को क्या मतलब है। ओके, इस तरह का अप्रोच नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह का अप्रोच रहेगा तो वो व्यक्ति खूब ज्यादा जंगल का विनाश करेगा, एयर पोल्यूशन करेगा, वाटर पोल्यूशन करेगा वो व्यक्ति। ओके, तो यह जो है धरोहर है अगले पीढ़ी के लिए। तो जब अगली पीढ़ी के धरोहर है तो हर पीढ़ी का यह ड्यूटी, दायित्व बनता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो कि आएंगे, उनके लिए हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें और रिसोर्सेस को कंजर्व करें। हम अपने लग्जरी को त्यागें। लग्जरी के चक्कर में बहुत पर्यावरण का विनाश हो रहा है। अपनी सुख सुविधा को इस लेवल तक पहुंचा दिए हैं कि इसका जंगलों पर बोझ पड़ गया। Okay, students. So public trust doctrine is the part of the law of land now. And court also ruled that there is no any justifiable reason to rule out the application of the public trust doctrine to all ecosystems in India. सबसे पहले पब्लिक ये डॉक्ट्रिन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेंशन किया गया था और अप्लाई किया गया था in the context of doctrine of public trust. Doctrine of public trust. ठीक है। और इसी ट्रस्ट डॉक्यूमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को मेंशन किया, यह कहते हुए कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इज प्राइमरली public trust doctrine primarily rests on the principle that certain resources like air, water, sea waters and forest, air, water and forest and sea, sea, have such a great importance to the people as a whole that it would not be justified to make these resources as a subject of private ownership. ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, उस समय एक रूल आउट दिया था, महापालिका जो आपका नगर निगम है, यह एज ए ट्रस्टी फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द पार्क, और उसको प्रॉपर कॉशन लेना होगा बड़े बड़े शहर में जो महानगर पालिका होती है या नगर पालिकाएं जो होती हैं छोटे शहरों में, या हमारे शहर में जो नगर निगम है, वो सभी जो है इस शहर में जितने भी पार्क है, ग्रीन कवर है, ओके, उसका वो ट्रस्टी है। इस ग्रीन कवर को डेवलपमेंट के नाम पर शिफ्ट करना या हटाना या उसके बदले कोई उसका कंपनसेशन करना, ये सब इस पालिका के निर्देश के तहत होगा उसमें। तो उसे इन बातों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस ऑफ पार्क
because of its historic importance and environmental necessity, was in itself a public, it is in public interest. ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। एक बार मैं समराइज कर देता हूं आपको पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। 3 बात आप सिर्फ याद रखिए। एक तो डिफिनेशन पहले लिखवा ही दिए थे। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? इट इम्पोजेस 3 काइंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ये क्या कह रहा है? द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट ओनली बी यूज्ड फॉर ए पब्लिक पर्पस, इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। कौन सा प्रॉपर्टी? ये नेचुरल प्रॉपर्टी, एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सी। दिस प्रॉपर्टी मस्ट नॉट ओनली बी यूज्ड फॉर ए पब्लिक पर्पस, it must be available for the use of general public. It says property must not be sold, but property must not be sold even for fair cash equivalent etc. इसको हवा को, वाटर को, फॉरेस्ट और सी इसको बेचा नहीं जा सकता है। Property must be maintained to particular kind of uses such as navigation, recreation और fishery. तो देखिए वाटर को बेचा नहीं जा सकता है, कहने का मतलब आप कहोगे बोतल में पानी बिकता ही, अब हवा भी बिकने लगा है स्प्रे बोतल में। ओके, फॉरेस्ट में भी जाते हैं सफारी के लिए और फॉरेस्ट वाटर बिक नहीं सकता, मतलब कोई नदी कोई नहीं बेच सकता है। दिस इज रिवर, वाटर बॉडी। कोई पॉन्ड, लेक नहीं बेचा जा सकता है। इसलिए सरकार जो है पॉन्ड को पट्टे पर देती है, लीज पर देती है। ओके, बेचती नहीं है। रिवर का कोई हिस्सा वो पट्टे पर दिया जा सकता है खनन के कार्य के लिए, हालांकि आजकल वो भी बंद है। लेक का हिस्सा दिया जा सकता है मछली पालन के लिए, बेचा नहीं जा सकता है। जंगल को बेचा नहीं जा सकता, पब्लिक प्रॉपर्टी है। हवा को भी नहीं किया जा सकता, समुद्र भी नहीं बेचा जा सकता है, या उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचे जा सकते हैं उससे निकाल के, लेकिन वो भी अंधाधुंध नहीं, उस पर हमें सरकार को नजर रखनी है। फॉरेस्ट को नहीं बेचा जा सकता, लेकिन फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को बेचा जा सकता है, या उसको जैसे मान लिया लकड़ियां आए उनको बेचा जा सकता है, लेकिन किसी हरे भरे पेड़ को काट के लकड़ी नहीं निकालना। कोई उसमें पेड़ गिर गया तो उसका फिर अपना नियम है, उसको बेच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. So today's class is over. I have explained you precautionary principle, polluters pays principle, and public trust doctrine. Sustainable development पढ़ाया है, आप वहां से कैच कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा पूछता हूँ। स्टूडेंट्स टेक केयर। कोई सवाल? ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। Yes, sir. हेलो यस बोलो। सर। सर असाइनमेंट के बारे में कुछ पूछना था कि कैसे बनाना, कुछ हिंट दे दीजिए। असाइनमेंट तो हम बता दिए थे ना, कौन कौन सा असाइनमेंट है आपको? सर वो एनीवन आप बताए थे। हाँ वो तो है ना, मतलब कितने पेज में लिखना है? तुम्हारा मन करे, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। 5 या 6 पेज है। जितना में तुम्हारा नहीं तो पिछले बार तो हम लोग नहीं बनाए थे ना सर, इसीलिए आइडिया नहीं है। भैया कोई भी चीज लिखे हो जिंदगी में तो लिखना भी भूल गए, ये बताओ। मास्टर के स्टूडेंट हो ना, कोई चीज अगर आपसे पूछा जाए, जैसे यस सर लिखे। असाइनमेंट, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे के असाइनमेंट एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया, पहला असाइनमेंट किसी ने लिया तो इंडिया में कितने तरह के एनवायरमेंटल लॉज है, उन सब के बारे में एक एक पैरा लिखने का 10 पन्ना होगा, ये उसको तय करना, ये वो करेगा। एनवायरमेंटल लॉज ऑफ इंडिया का अच्छा से बनाने में हो सकता है 10 पन्ना लग जाए, उसके हिसाब से 20 पन्ना लग जाए या 5 पन्ना लग जाए, ये उसका मर्जी है, ये उसके करेगा। सिर्फ सर थ्योरी लिखना है या फिर पिक्चर भी उसमें पेस्ट करना?
पेज में बनाएगा तो ज्यादा पेज हो जाएगा। अगर असाइनमेंट बड़ा कागज में 8 पेपर में बनाएगा तो कम में हो जाएगा। अगर पिक्चोरियल में असाइनमेंट बना रहा है, पिक्चर बना बना के शो कर रहा है, वो बढ़िया असाइनमेंट कहलाएगा। कोई अगर हाथ से रगड़ के लिख दिया एकदम पूरा लाइन बाय लाइन स्पेस देके, उसको अच्छा नहीं गया, कौन जाएगा पढ़ने। पिक्टोरियल रूप है, पोस्टर जैसा बना हुआ है, वो अच्छा असाइनमेंट कहलाएगा। ठीक है, अपना दिमाग से कभी बनाया हो ओके सर। प्रोजेक्ट वगैरह? नहीं बनाया हो? यस सर। वैसे ही बनाना है आपको। ये टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। जितना पढ़ाए हैं कम से कम उतना कवर कीजिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जितना पढ़ाए हैं उतना मटेरियल उसमें डालिए। जितना आपको ओके सर। टोटल फ्रीडम है, आपको जितना समझ में आता है अपने हिसाब से बनाओ। प्रस्तुति सुंदर होनी चाहिए। और सुंदर प्रस्तुति का मतलब ये नहीं कि चांद सितारा चमकने वाला वेलवेट पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आपको बनाना, डायग्राम सुंदर होना चाहिए, लिखावट सुंदर होनी चाहिए, ऐसा बस। और कोई वैसा ज्यादा वो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। ओके सर, ब्लैक पेन से हाइलाइट्स कर सकते हैं वर्ड्स को? सब तरह का पेन का यूज कर सकते हो, रेड, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, ब्राउन, जो करना है करो। प्रोजेक्ट में आप फ्रीडम है, ओके सर। आपको फ्रीडम नहीं है। हेलो ओके सर। सर। सर और सारे सब्जेक्ट्स में भी जो असाइनमेंट मिला है एक बार वो भी प्लीज दिखा देंगे क्या? क्या नाम है आपका? प्रेरणा सर। लास्ट डे हम आए थे बट उस टाइम तक तो कोई असाइनमेंट नहीं मिला था। सर बोले थे 21 को देंगे। सब्जेक्ट के हो? किस सब्जेक्ट के हो? सर इंग्लिश। हाँ तो इंग्लिश के सर से पूछो ना। इंग्लिश का असाइनमेंट हम कैसे देंगे? 21 को मिलेगा सर। तभी तुम्हें इंग्लिश का सर बताएंगे। हम जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसी का ना असाइनमेंट देंगे बाबू। अच्छा सर। हाँ, सर मेरा अटेंडेंस रह गया है। कौन है आप? सर इंग्लिश ऑनर्स कुसुम वर्मा। कुसुम वर्मा, आप लेट से आए थे? सर 15 मिनट लेट हो गया था। सर एक बार मेरा भी अटेंडेंस सर मेरा भी check कर अटेंडेंस लीजिए। नहीं हुआ है। सर बोले क्या अभी जो आप पढ़ाए, जो टॉपिक आप अभी पढ़ाए, तो सर वो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट नंबर जो असाइनमेंट में है वो उसमें बना सकते हैं सर उसको? अभी जो हम पढ़ाए हैं ये आपका फर्स्ट वाले में नहीं जाएगा। ये एनवायरमेंटल लॉज के प्रिंसिपल हैं। जो लास्ट लेक्चर पढ़ाए थे हम आपको एनवायरमेंटल लॉज, वो होगा। लेकिन वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, रह गया आपका। लेकिन फिर भी बहुत सारा लॉ हम बता दिए थे उसमें, वो आप देख लोगे। नेट पर भी अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, वहां से चेक कर सकते हो। और जिनका अटेंडेंस छूट गया है अगले क्लास में जल्दी आएंगे, मतलब टाइम पर आ जाएंगे तो बन जाए। अगले क्लास में टाइम पर आ जाओगे तो आज का जो अटेंडेंस है जो कह रहे हैं वो भी बना दूंगा, पी कर दूंगा। ओके सर। नेक्स्ट क्लास ओके सर, थैंक यू। नहीं आएंगे नेक्स्ट और क्लास। सर बोले क्या टाइम? सर टाइम ना हम लोग का यही सही है, शाम 5 बजे से 7 बजे तक। हाँ, कौन बोल रहे हैं? प्रतीक्षा भारद्वाज सर। पहली बार आए क्लास में? क्या सर? पहली बार आए हैं क्लास में आज? क्या बोल रहे हैं सर? फर्स्ट टाइम है आज। यस सर, फर्स्ट टाइम ही है सर। हर बार ना भूल जाते थे सर, मिस्टेक हो जाता था। कौन सा? आज फर्स्ट टाइम ही क्लास कर पाए हैं। पॉलिटिकल साइंस हो? यस सर। साइंस। देखो बच्चों, ऐसी बात है कि टाइम आप मेरे से फिक्स करवा लोगे, ठीक है? जैसे आज आपका टाइम मतलब फिक्स है, लेकिन अगला हफ्ता मैं इस फिक्स टाइम में फ्री रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये मुझे नहीं पता। जैसे कल सर कोई बात नहीं सर, आपको जब टाइम मिले सर तभी पढ़ाइए, हम लोग को पढ़ने से मतलब है। सर टाइम जो भी होगा ग्रुप में तो लिंक तो मिल ही जाएगा ना। ग्रुप में ऐड हो जाओ। सर ऐड हम है ऑलरेडी। सारा कोशिश करता हूँ बेटा, यूट्यूब पर वीडियो डाल के अपलोड कर दिया कि अगले दिन क्लास है, ठीक है? और लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कॉलेज बुला लिया। अब आज मैंने सारा क्लास निकाल, कॉलेज में
कुछ काम था कॉलेज जाना, तो क्लास डिस्टर्ब हो गया। जो हाँ सर, ये हो सकता है कि ग्रुप पर वीडियो डाल दें तो हम लोग पढ़ लें, ये अच्छा आइडिया है। टाइम की आप हमसे उम्मीद करेंगे तो क्लास वो हो जाएगी, आप कैंसिल हो जाएगी। तो उस टाइम फ्री नहीं रहेंगे तो क्लास सर आप जब फ्री रहिए सर तब पढ़ाइए, हम लोग तो घर में ही रहते हैं, पढ़ेंगे। हाँ, ये समझदारी रखो तो पढ़ लोगे, आपको भी दिक्कत नहीं होगा, हमको भी जब फ्री हो गया पढ़ा। चलो ठीक है, और कोई सवाल है किसी को कुछ पूछना है? नो सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।